बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कोई भी बात करने से पहले जो लोग मायूस हैं इस सूरत हाल को देख के, उन्हें दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। ये आपके अंदर उम्मीद की नई किरण पैदा कर देंगी। नाज़रीन, जब MQM को ख़त्म करने का फैसला हुआ और रियासती सतह पे हुआ, इदारों ने किया, तो बड़ी कोशिश की गई, बड़े साल लग गए, यहाँ तक के बदतरीन ऑपरेशन किए गए। 2 दहाइयों तक ये ऑपरेशन चलते रहे। MQM का मार मार के पहले 90 की दहाई में भुरकस निकाला गया, लाशों के ढेर थे, लोगों के बंदे गायब कर दिए गए, पता ही नहीं चला कि कहां पे हैं। लेकिन तब तक MQM को खत्म नहीं कर सके उसकी हकीकी हालत में, जब तक MQM अवाम में, वहां जहां पे वो मकबूल थी, जहां के उर्दू स्पीकिंग लोगों की वो नुमाइंदा जमात बन गई थी और जिनका लीडर अल्ताफ हुसैन बन गया था, जब तक वहां पे गैर मकबूल नहीं हुई MQM, जब तक एक बयानिया पूरी तरह से नहीं बन गया उनके खिलाफ, तब तक वो ना अल्ताफ को माइनस कर सके और ना MQM को खत्म कर सके उसकी असल हालत में। अब जो MQM है वो असल हालत में मौजूद नहीं है, बल्कि चंद टाउट रह गए हैं। दूसरी मिसाल आपको देता हूं कि शेख मुजीबुर रहमान, क्या कुछ नहीं किया गया, उस पर गद्दारी के मुकदमे बनाए गए, अगरतला साजिश तो फलां फलां उस पर किया गया, रेड लाइनें लगाई गई उसके ऊपर, ऑपरेशन तक किए गए बांग्लादेश में, फिर भी वो जीता और आज उसकी कौम तरक्की कर रही है, उसको भी नहीं रोक सके। लेकिन तीसरी और सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको देता हूं, और वो है, उस सीन को आपने इमेजिन करना है, फिरौन का लश्कर तमाम जाहो जलाल के साथ, जदीद तरीन हथियारों के साथ जो उस दौर में अवेलेबल थे, वो फिरौन के लश्कर के पास थे। अमीर तरीन बादशाह था, ताकतवर तरीन बादशाह था, इसके आगे कोई चूं भी नहीं कर सकता था। वो अपने पूरे जाहो जलाल के साथ गुस्से से भरा हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का पीछा कर रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक आसा उनके पास था और बाकी लोग निहत्थे थे। ये ऐसे ऑड्स थे कि दुनिया का कोई शख्स वहां खड़ा हुआ अगर सिर्फ इसको ऑब्जर्व कर रहा होता तो यही कहता कि जो पीछे फौज आ रही है वो इन सब को निशान इबरत बना देगी, सफ़े हस्ती से मिटा देगी। लेकिन वो रब जिसके कब्जे में हम सब की जान है, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म देता है कि अपना आसा पानी में मारो, और उसके बाद लोग देखते हैं कि कैसे समंदर शक होता है और एक रास्ता बन जाता है, जहां से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल बाहिफाजत गुजर जाते हैं। लेकिन फिरौन का लश्कर ऐन उसके दरमियान में गर्क कर दिया जाता है और रहती दुनिया तक निशान इबरत बना दिया जाता है। जिस वक्त ये वाकया हुआ, फिरौन अपने इक़्तिदार की पीक पे था, अपनी ताकत के नशे में चूर था, फिर भी नाकाम हुआ। याद रखें कि जो मैंने आपको MQM की मिसाल दी है, इसलिए दी है कि आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी और इस मिसाल से आपका ईमान ताज़ा होगा जो मैंने आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन की दी है। MQM सिर्फ एक इलाकाई जमात थी, एक खास कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती थी, जो वो अपने आप को कहते थे कि हम उर्दू स्पीकिंग लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी हद तक लोग उनके साथ रिलेट भी करते थे। उनको ख़त्म करने के लिए कितना ज्यादा बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा और कितना ज्यादा प्रोपेगेंडा करना पड़ा, और रियासत की 90 से 95% आवाम को उनके खिलाफ करके फिर खत्म कर सके। तहरीक इंसाफ मुल्क की 70 से 80% आबादी को रिप्रेजेंट करती है, इसके साथ जंग शुरू की हुई है, ये इतनी आसानी से वो जीत नहीं सकते। आपको पता है कि अवाम बेशक खौफ का भी शिकार है, लेकिन अभी मसला ये है लाहक इमरान खान को, कि अगर इमरान खान कौम को रिटेलिएट करने का कहते हैं तो रियासत के दरो दीवार हिल जाएंगे, मलिया मेट हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि अवाम की अक्सरियत एक साइड पे खड़ी है। ये वजह है कि इमरान खान को बहुत सोच समझ के चलना पड़ा। अब तक बार बार वो पुरअमन एहतजाज की बात करते रहे, लोगों को ठंडा करते चले आए और बार बार एक बात कहते रहे कि आपने वोट देना है। आपको पता है कि नेल्सन मंडेला ने जेल से बाहर आने के बाद जब तकरीर की थी, जिस तकरीर ने साउथ अफ्रीका को उस टाइम खून खराबे से बचा लिया था, वो तकरीर ये थी कि अपने घरों को वापस चले जाओ और इलेक्शन का इंतजार करो, और जिस दिन इलेक्शन होंगे आप सब ने वोट डालना है। ये वो तकरीर थी नेल्सन मंडेला की, जिसने खून खराबे से उस मुल्क को बचा लिया था उस वक्त। और किसी हद तक स्याह फाम लोगों को उनके हकूक भी मिलना शुरू हो गए थे, क्योंकि रेसिज्म अभी भी वहां पे मौजूद है, तबकाती निज़ाम अभी भी मौजूद है, लेकिन किसी हद तक इसको रिकग्नाइज जरूर किया गया था कि यह निज़ाम मौजूद है और ये नहीं होना चाहिए था। वहां पे फिर कोटे मिलना शुरू हुए से आम लोगों को, इवन क्रिकेट टीम तक में कोटा है अब तक कि इतने अमाउंट ऑफ प्लेयर से आम होने चाहिए, मेरिट पे हो या ना हो। ये पहले नहीं था। इमरान खान भी आपको यही कहते रहे कि
इलेक्शन का इंतजार करें, पुरअमन एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज, कोई तोड़ फोड़ ना करें। और अब तो फ्लैश एहतजाज की बात हो रही है कि आनन फानन लोग बाहर निकलें, जैसे ही पुलिस नजर आए वापस अपने घरों को चले जाएं, और इस दौरान कोई फोन चोन ट्रैकिंग डिवाइस अपने पास ना रखें जिससे आपका पीछा करके आपके घरों को पहुंच जाए। ऐसे एहतजाज रोज हो सकते हैं। नौजवान अगर ये करें तो मुल्क हमारा 76% आबादी नौजवानों की है, ये कर सकते हैं। और नौजवानों की आबादी की 80 से 90% जो अक्सरियत है वो इमरान खान के साथ खड़ी है। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है इस तरह के एहतजाज करना। MQM को खत्म करना अगर इतना मुश्किल था तो तहरीक इंसाफ को खत्म करना इनके सिर्फ खाम ख्याली है, इनका ख्वाब है, ये कभी पूरा नहीं हो सकता। अल्लाह इमरान खान को जिंदगी दे, वो जिंदा रहा तो इनमें से कोई भी नहीं बचेगा। ये वो शख्स है जो अपनी जात के लिए नहीं लड़ रहा। जिस जेल में वो कैदी है वहां अपनी जात के लिए नहीं बैठा हुआ। ये 25 करोड़ अवाम को आजाद जिंदगी देने के लिए जद्दोजहद कर रहा है और अपना हिस्सा डाल रहा है। अक्सर लोग आपने देखे होंगे यार कि हम क्यों जद्दोजहद करें। उसने सबसे पहले गोली खाई और अब जेल में जाकर भी दिखा दिया है। जब वो आजादी की जंग के लिए निकला तो पहली गोली भी उसने खाई, ये याद रखिएगा। पहली गोली उसने खाई, बाकियों को बाद में लगी। उसके साथ भी जो खड़े थे बाकियों को बाद में लगी। और उसके बाद जब इसके 10-15 हजार लोग गिरफ्तार हैं और बाकियों को रोज गिरफ्तार किया जाता है तो उसने भी जेल जाना कबूल कर लिया, डील नहीं की। उसके सामने अब सिर्फ एक ऑप्शन मौजूद है और वो ये है कि वो पार्टी अपनी रजामंदी से किसी और के हवाले कर दे। और ताकतवर हलकों की जो चॉइस है वो शाह महमूद कुरैशी है, ये मैं आपको आज बता देता हूं। शाह महमूद कुरैशी, सिर्फ आप डॉट कनेक्ट करके देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों उनकी चॉइस है। ये आपको किसी खबर होने या ना होने की भी जरूरत नहीं है। हमाद अजहर पे मीडिया पे आने पे पाबंदी लगा दी गई है, मुराद सईद के मीडिया पे आने पे पाबंदी है, और इस तरह के चंद और लीडरान पे भी, फरूख हबीब हैं जिस तरह, उनके मीडिया पे आने पे पाबंदी है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी कल भी जियो न्यूज के प्रोग्राम में शहजाद इकबाल के साथ मौजूद थे, उन पे कोई पाबंदी नहीं है। आपको पता है कि आजकल सिस्टम पूरी तरह से एक जगह से चलाया जा रहा है। उनकी इजाजत के बगैर कोई मीडिया तहरीक इंसाफ से जुड़ी किसी शख्सियत को मीडिया पे नहीं दिखा सकता। अगर दिखाया जा रहा है तो अंदर मामलात यही हैं कि शाह महमूद कुरैशी को चाहती हैं कि वो पार्टी को लीड करें, वो तहरीक इंसाफ को आगे बेशक चलाएं और इमरान खान पार्टी से बिल्कुल इलादा हो जाए। ये वाहिद ऑप्शन है जिसका मैंने रात को भी आपको बताया था कि पहले एक ऑप्शन था कि आप बिल्कुल छोड़ के चले जाएं, और आपको पता है कि ये ऑप्शन इमरान खान तो पहले भी कह चुके हैं कि मैं क्यों मुल्क से चला जाऊं, क्यों गायब हो जाऊं, क्यों। लेकिन ये दूसरे ऑप्शन पे भी इमरान खान नहीं मान रहे, वो डटे हुए हैं। अब कई लोग हैं वो मीडिया पे आ रहे हैं कि देखिए मुल्क के वसी तर मफाद में इमरान खान मान जाएगा। मुल्क का वसी तर मफाद इसमें नहीं है कि एक कंट्रोल्ड सिस्टम मुल्क पे इंस्टॉल कर दिया जाए, एक कठपुतली निजाम यहां पे इंस्टॉल कर दिया जाए। मुल्क का वसी तर मफाद है कि यहां पे हकीकी जमहूरियत हो, अवाम जिसको चाहें इलेक्ट करें, वो आके पाकिस्तान को लीड करे, तब पाकिस्तान तरक्की करेगा। और उसका रास्ता सिर्फ एक है कि इमरान खान पे जाली केस खत्म हो जाए, अदालतों को इंसाफ देने से ना रोका जाए, अदालतें अपना इंसाफ दें, केस को मेरिट पे देखें। पाकिस्तान की तारीख का वाहिद वजीर आजम है जिसने 3.5 साल हुकूमत की है और उसकी आमदन से 1 रुपया भी उसका असासा ज्यादा नहीं है। हर चीज जो FBR में डिक्लेयर्ड है, ये मैं आपको चैलेंज करने के लिए तैयार हूं कि जो चीज FBR में डिक्लेयर्ड है उससे 1 रुपया भी ये इमरान खान का ज्यादा साबित नहीं कर सकते। जबकि नवाज शरीफ ने सिर्फ अपने पहले दौर में लंदन के फ्लैट्स बना लिए थे जो कभी भी नवाज शरीफ ने अपने FBR के टैक्स रिटर्न्स में डिक्लेयर नहीं किए, कभी भी नहीं किए। बाकी कितनी जायदादें हैं ये तो आप भूल ही जाएं। इमरान खान की पूरी दुनिया में ये एक जायदाद नहीं ला सकते जो ऑलरेडी इसने डिक्लेयर ना की हो अपनी आमदन में। ऐसे बंदे को जेल में रखना जिसने इस मुल्क का सिर्फ नाम रोशन किया है, जिसने कौम को बताया है कि कानून की बालादस्ती कितनी जरूरी है इस मुल्क का निजाम चलाने के लिए और क्यों आज तक ये मुल्क तरक्की नहीं कर सका, उसको जेल में डाल दो और चोरों डाकुओं की हिमायत करो। मैं आपको बार बार बता चुका हूं, पहले भी बता चुका हूं, आज से महीने 2 पहले भी बताया कि अपनी साख को बहाल करने के लिए हो सकता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के भी चंद जो टक्के मार टाइप कोई लोग हैं उनको कहा जाए जिनका एहतसाब शुरू होने लगा, गिरफ्तारियां कर ली जाएं। लोगों को यह तासुर दिया जाएगा कि अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब हो रहा है। लेकिन याद रखें कि पाकिस्तान में हकीकी एहतसाब सिर्फ एक शख्स कर सकता है और वो इमरान खान है। बाकी सब ड्रामेबाजी है और किसी ड्रामेबाजी पे आपने यकीन नहीं करना। जब तक इमरान खान जेल में है और इमरान खान पे ये सो कॉल्ड रेड लाइनें लगी हुई हैं, ये समझ जाइएगा कि पाकिस्तान इस टाइम मुल्क दुश्मनों के कब्जे में है और 9 अप्रैल से है। उसकी मैं आपको एक निशानी भी बताता हूँ, ये मैं कोई सिर्फ ऐसे बड़क नहीं मार रहा। रावलपिंडी में जश्न आज़ादी के दौरान दफा 144 लगा दी गई है। आपको पता है कि 14 अगस्त को
पूरी दुनिया में एक और ऐसा मुल्क है जहां पे दफा 144 लगाई जाती है और वो भारत कश्मीर में लगाता है। वहां पे लोगों को पाकिस्तान का जश्न आज़ादी मनाने की इजाज़त नहीं है और अब रावलपिंडी में अवाम को जश्न आज़ादी मनाने की इजाज़त नहीं है। किसको ख़तरा है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। खदशात क्या हैं ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है? इस वक्त सारा जोर इस चीज़ पे लगाया जा रहा है कि कई तहरीक इंसाफ के झंडे पाकिस्तान के झंडों के साथ बाहर आ गए तो खौफ के बुत टूट जाएंगे, जो हमने बड़ी मुश्किल से 16 माह लगा के खौफ के बुत खड़े किए हैं, ये टूट जाएंगे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत जिंदा हो जाएगी जहां उन्होंने बुतों को पाश पाश कर दिया था। इसी तरह खौफ के बुत पाश पाश हो जाएंगे। लोग देखेंगे कि लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर हैं तहरीक इंसाफ के झंडों के साथ, तो एक मोमेंटम बन जाएगा और जो मुल्क दुश्मनी का एक बयानिया तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ा जा रहा है ये खत्म हो जाएगा। इसलिए तहरीक इंसाफ के झंडों पे पाबंदी है। उन दुकानों को तोड़ा जा रहा है जहां पे तहरीक इंसाफ के झंडे बेचे जा रहे हैं। उन लोगों को गिरफ्तार करके उनसे हलफनामे लिए जा रहे हैं कि आप अब दोबारा तहरीक इंसाफ के झंडे दुकान में नहीं रखेंगे, सिर्फ पाकिस्तान का झंडा होगा। ये सिर्फ खौफ का बुत कायम रखने के लिए है। आपके पास कल आखिरी मौका है, अगले 6 माह आपको दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा 23 मार्च तक, कि जब आप दोबारा अपनी ताकत का इजहार कर सकें सिर्फ अपने नंबर्स दिखा के और झंडे लहरा के। आपको दोबारा यह मौका नहीं मिलने वाला। ये आपके पास मौका है और अगर आपने लाखों की तादाद में झंडों के साथ बाहर निकल के दिखा दिया, ये सिर्फ अपने जश्न आज़ादी के लिए आपने निकलना है, किसी सियासतदान के लिए नहीं निकलना। लेकिन इसका एक असर होगा कि जब डेथ सेल में कैद एक कैदी को पैगाम दिया जाएगा या कोई मुलाकात के लिए पहुंचेगा तो वो ये ताना नहीं दे सकेगा कि तुम यहाँ जिनके लिए स्टैंड ले रहे हो, जिनके लिए ये मुसीबतें बर्दाश्त कर रहे हो, वो तो हमसे इतना डर गए हैं, तुम्हारी पार्टी का झंडा तक उठा के बाहर नहीं निकल रहे। जब ये ताना उसे मिलेगा तो क्या वो टूट जाएगा या खड़ा रहेगा? वो अल्लाह के भरोसे पे तो खड़ा रहेगा, लेकिन उसका दूसरा भरोसा अपनी आवाम थी जिसके सीनों में वो एक ऐसी चिंगारी भड़का चुका है जो बताती है कि आप भेड़ बकरियां नहीं हैं और कोई दुनियावी खुदा आपको अपने आप को सजदा करने पे मजबूर नहीं कर सकते। सजदा आप सिर्फ रब्बुल आलमीन को करते हैं और आप ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये मैसेज जाए इमरान खान को अंदर जेल में कि उसकी कौम उसके साथ खड़ी है। खड़ी जरूर है, लेकिन जब बाहर निकलते हैं ना और नंबर्स भी नजर आते हैं तो इससे ज्यादा तगड़ा मैसेज जाता है। 10 अप्रैल को आप ये करके दिखा चुके हैं, अब फिर आपने करना है। लाहौर में 11 मुख्तलिफ मकामात पे अभी तक जो इतलात हैं, प्रिजनर्स वैन खड़ी कर दी गई हैं खौफ का बुत कायम करने के लिए। याद रखें कि खौफ का बुत आपने खुद तोड़ना है। अपने बाइक्स पे, अपनी गाड़ियों पे आपने जाना है और किसी माई का लाल आपको पकड़ नहीं सकता। मैंने आपको कल एक तरीका भी बता दिया था कि अगर कुछ लोग 5-6 दिन ऐसा पुरअमन एहतजाज रैलीज करें जिसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी रोजाना बेशक हो जाए, तो 6-7 दिन की टोटल गेम है। जब लोग नहीं बाज आएंगे तो इमरान खान की सारी बातें तस्लीम करनी पड़ेंगी। लेकिन ये सब कुछ अवाम पे है। सारी लड़ाई इस टाइम है कि अवाम इमरान खान के साथ है तो हम इसको इमरान मुखालिफ करेंगे या इमरान खान से दूर करेंगे। इस टाइम यही लड़ाई है। आपने बाहर निकल के दिखाना है कि हम इमरान खान के साथ हैं और ये वो चीज़ है जो इमरान खान की जान की हिफाजत अल्लाह के बाद करेगी कि अवाम उसके साथ खड़ी है। अवामी रद्द अमल ही फैसला कौन होगा। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। और सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।